क्या आपको पता है कि 1 नवंबर से देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। 1 नवंबर से देश भर में कई बड़े वित्तीय नियम बदल गए हैं। एलपीजी से लेकर आधार कार्ड, जीएसटी से लेकर बैंक नॉमिनेशन तक। ये वो बदलाव हैं जो सीधे आपके मंथली बजट पर असर डालेगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 7 बड़े बदलाव जो लागू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की दाम की। कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 केजी वाली एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये की कमी की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1590 रुपये हो चुकी है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार कीमतें अप्रैल में संशोधित की गई थी। अब बात करते हैं आधार कार्ड की अपडेट को लेकर। यूआईडीआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने का 125 रुपये का शुल्क अब पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। यानी बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री है और यह छूट 1 साल तक लागू रहेगी। वहीं वयस्कों के लिए नए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने की फीस 75 रुपये तय की गई है, जबकि फिंगरप्रिंट या आई स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की कीमत 125 रुपये होगी। अब आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी ऑनलाइन ही नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करा सकते हैं। यह नियम लागू हो गया है। अब आगे जानते हैं बैंक नॉमिनेशन के नए नियमों पर। 1 नवंबर से बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या डिपॉजिट जैसी सुविधाओं के लिए अधिकतम 4 लोगों की नॉमिनी बना सकेंगे। इससे आप स्थिति में परिवार के लोगों को रकम तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी और स्वामित्व विवादों से बचाव होगा। साथ ही नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक आसान बताया गया है। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब में बदलाव की। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए कुछ वस्तुओं पर नई दरें लागू की है। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 12% और 28% की दरों को हटा दिया है और लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत के स्ट्रक्चर को और पारदर्शी बनाना है। इसके बाद आता है एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने की नई डेडलाइन। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम में से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अब अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी अब उन्हें समीक्षा और निर्णय लेने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब बात करते हैं पेंशन्स की। केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। जो लोग डिजिटल माध्यम से जमा करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रक्रिया पूरी तरह सरल कर दी गई है। अंत में एसबीआई कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 1 नवंबर से शिक्षा संबंधी पेमेंट जो तीसरे पक्ष के ऐप्स जैसे एमक्यू या अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए जाते हैं, उन पर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज़्यादा की राशि एसबीआई कार्ड के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर 1% का चार्ज लगेगा। कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआत आपके खर्च और सुविधाओं दोनों पर असर डालने जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन नए नियमों को जानें और अपने बजट के हिसाब से तैयारी करें। हमने आपको बताया कि देश में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।